Hello beautiful people, hopefully you all been doing great. Well, आज के इस लेक्चर में हम causative verb, उसके definition और उसके types के बारे में पढ़ेंगे. Let's dive in. बाज़ लोग होते हैं कामचोर, तो जो कामचोर लोग होते हैं वो अक्सर causative verb का इस्तेमाल करते हैं. मैं मजाक कर रहा हूँ, आप लोग भी causative verb का इस्तेमाल कर सकते हैं. जब सब्जेक्ट ने खुद कुछ काम करना होता है तब वो मेन वर्ब इस्तेमाल करता है, लेकिन जब सब्जेक्ट ने किसी दूसरे सब्जेक्ट या चीज़ से कोई काम करवाना हो तो तब हम causative वर्ब का इस्तेमाल करते हैं. आप इस मिसाल से समझ लीजिए, अगर मैं कहूँ कि मैं अपनी गाड़ी धोऊंगा, I will wash my car, लेकिन अगर अब मैं ये कहूँ कि मैं अपनी गाड़ी धुलवाऊंगा तो अब मैंने कहना होगा कि I will get wash my car. अब हम get का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये get causative verb हैं और इसी तरह के verb जब आपने खुद कोई काम नहीं करना होता, जब किसी दूसरे सब्जेक्ट या किसी दूसरे चीज़ से कोई काम करवाना होता है, चाहे वो मर्ज़ी से हो या उसके मर्ज़ी के बगैर, वो तो हम बाद में उसके टाइप्स में पढ़ेंगे. लेकिन जब आपने किसी दूसरे सब्जेक्ट या फिर चीज़ से कोई काम करवाना हो तो वहाँ पर आप लोगों ने causative verb का इस्तेमाल करना है. होपफुली यहाँ तक ये चीज़ आप लोग को समझ में आएगी कि जब हमने किसी दूसरे सब्जेक्ट से चीज़ से कोई काम करवाना हो तो तब हमने causative verb का इस्तेमाल करना है. डेफिनेशन को देख लीजिएगा. Causative verbs are the verbs that use to show that the subject causes another thing or person to do or to be something. I will let you know. I will make him understand. तो let और make इनमें हमारे पास causative verb हैं. अब इसके types, structure और uses और फिर उसके ऊपर कुछ examples करेंगे. Make is actually a causative verb that is used to force someone to do something. इसमें कोई सब्जेक्ट हमारे पास किसी चीज़ को या किसी दूसरे सब्जेक्ट को मजबूर करता है कि वो ये काम करे. इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है कि सबसे पहले make, फिर उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट और फिर उसके बाद वर्ब का फॉर्म लगता है. फॉर एग्जाम्पल, they made the students to obey the school rules. She made her children to do their homework. इन दोनों एग्जाम्पल में make के यूज़ को आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास किसी दूसरे सब्जेक्ट को मजबूर कर रहे हैं कि वो कोई काम करे, इसलिए यहाँ पर हम causative verb make का यूज़ करेंगे. Let is another important causative verb that is used to allow someone to do something. इसमें हम किसी बंदे को किसी काम के करने की परमिशन देते हैं. इसका स्ट्रक्चर भी बिल्कुल make की तरह है कि पहले हमारे पास causative verb का यूज़ होता है, फिर ऑब्जेक्ट लगता है और फिर उसके बाद हम वर्ब का इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, I will let you know about that. The open window let the air to escape. My dad let me go by myself. ये हमारे पास एक ऐसा causative verb है जिसमें हम किसी दूसरे सब्जेक्ट को कन्विंस करते हैं, आमादा करते हैं उस काम के लिए, तो वहाँ पर हमने get causative verb का इस्तेमाल करना होगा. अब ये जहन में याद रखें, चाहे वो पैसे देकर हो या कोई भी लालच दे के, जब आपने किसी दूसरे सब्जेक्ट से किसी दूसरे चीज़ से कोई काम करवाना हो तो वहाँ पर आप लोगों ने फिर get causative verb का इस्तेमाल करना होगा. फॉर एग्जाम्पल, I will get him to help you. She got me to mop the lawn. Have हमारे पास एक ऐसा causative verb है जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से लिखा जाता है और इसमें हम किसी दूसरे सब्जेक्ट को रिक्वेस्ट करते हैं या फिर उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं किसी काम के करने के लिए, तो वहाँ पर हमने causative verb have का इस्तेमाल करना होगा. फॉर एग्जाम्पल, he had his translator to translate the letter. I will have him call you when he comes back. have हमारे पास एक ऐसा causative verb है जिसमें भी आप लोगों ने सब्जेक्ट ने कोई काम नहीं करना होता, बल्कि सब्जेक्ट ने वो काम करने के लिए किसी दूसरे बंदे को रिक्वेस्ट की होगी या फिर उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी होगी. हेल्प को अगर आप देखेंगे तो हेल्प भी हमारे पास एज ए causative verb इस्तेमाल हो सकता है. ज़ाहिर सी बात है, इसके नाम से ही पता चलता है कि जब आपने किसी बंदे को या किसी चीज़ से एड लेके, मुस्तफ़ीद होके, फ़ायदा लेके जब आपने कोई काम करना होता है तो वहाँ पर आप हेल्प causative verb का इस्तेमाल कर सकते हैं. अगर आप इसके यूज़ को देखें तो इसमें होता ये है कि टू डू
someone's aid to do something. Examples کو دیکھ لیجئے گا. This book has helped me to improve my English. Going to gym has helped me to lose the weight. ہوپفلی آپ لوگوں کو کازیٹیو ورب اس کا ڈیفینیشن اور اس کے ڈفرینٹ یوزز سمجھ میں آ چکے ہوں گے. اگر اب بھی آپ لوگوں کو اس ٹاپک سے ریلیٹڈ کوئی کنفیوژن ہو تو آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. میں کوشش کروں گا کہ ہر ایک کو پرسنلی رسپانس کروں. اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل انگلش ود صادق اور فیس بک پیج کو فالو کر سکتے ہیں. تھینکس فار واچنگ اینڈ بائے فار ناؤ.